ओ, ओ, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी यादें, ना मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये आलम, कोई न जाने फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए तुम, खो गए हम, ओ लम्हे ओ रातें कोई न जाने ये कैसी बातें, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, वो लम्हे वो रातें कोई न जाने, भीगी यादें, वो लम्हे वो रातें कोई न जाने, भीगी यादें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। इस वक्त दोस्तों मैं हूँ सिटी के अंदर सीबीडी एरिया में, मेलबर्न में, जो कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। ये डॉकलैंड का एरिया दोस्तों, जो कि पानी के ऊपर है। और मैं किसी और वक्त आपको सिटी का विज़िट करवाऊँगा, लेकिन इस वक्त जिस टॉपिक पे इस वक्त दोस्तों जो बात करनी है वो डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि आपके पास ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके बहुत सारे टास्क होंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम फंसे हुए होंगे, और बड़े बड़े काम होते हैं। बाज़ वक़्त छोटे छोटे काम तो आप कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो फैमिलीज़ के अंदर, इंडिविजुअल के और पूरी फैमिली के बाज़ वक़्त फंसे हुए होते हैं। और क्योंकि वो मुश्किल होते हैं, उन पर थोड़ा सा वर्क करना होता है और वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स और डिस्कशंस चाहिए होती हैं उसके अंदर। तो क्या करते हैं लोग कि उन चीज़ों को लोग पेंडिंग करते हैं, उनको डिले करते रहते हैं, और उनको एक्चुअली उस खौफ की वजह से कि जी आपस में लड़ाइयाँ होंगी, आपस में मिसाइल और पैदा होंगे, तो उसको छेड़ते नहीं हैं और उसको डिस्कस नहीं करते, और वो आखिरकार मसले जो है ना वो बड़े से बड़े होते जाते हैं, और वो एक इतना बड़ा मसला बन जाता है पूरी फैमिली के लिए और इंडिविजुअल के लिए कि वो फिर उसको बाज़ वक़्त हल करना जो है ना वो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता, और वो हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आप उन बड़े बड़े मसाइल को हल करने का जो खौफ है उस पर काबू पा सकते हैं और उनको हल कैसे कर सकते हैं। तो उसमें ये देखें दोस्तों कि कोई भी एक आपको मैं मिसाल दूं कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आप एक बहुत बड़ा पत्थर है और अगर आपने उसको एक हैमर के साथ और एक किसी टूल के साथ अगर आपने तोड़ना है, तो अगर वो आप मैनुअली उसको तोड़ना शुरू करेंगे तो वो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगेगा कि यार ये तो बहुत टाइम लगेगा और ये बड़ा मुश्किल है और आप थक जाएंगे। लेकिन जब आप ब्रेक्स लेते लेते आखिरकार जब आप लगे रहेंगे और उसको तोड़ते रहेंगे, एक जगह से तोड़ना शुरू किया, दूसरी जगह से तोड़ना शुरू किया, फिर आपको बीच में समझ नहीं आएगा यार क्या करें, लेकिन आप थक जाएंगे, फिर आप तोड़ते रहेंगे उसको। लेकिन जब आप लगे रहेंगे दोस्तों और तोड़ते तोड़ते आखिरकार आप देखेंगे कि वो पत्थर जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, और जो आपको नामुमकिन नज़र आ रहा था वो आखिरकार आपको लगेगा कि यार ये काम हो रहा है और ये टूट रहा है। इसी तरीके से अगर आप कोई दरख्त काटते हैं, बहुत बड़ा दरख्त काटते हैं, और अगर आपके पास कोई जो है टूल है और आप उसे जब काटना शुरू करते हैं तो वो शुरू में काफ़ी मुश्किल लगता है कि यार ये नहीं कटेगा, या काफ़ी टाइम लेगा। लेकिन जब आप उसको काटते 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 और अगर आपके साथ कोई हेल्प भी आ जाती है, 2 या 3 लोग मिलकर जब आप उसको काटते हैं तो आप आखिरकार उसको काट लेते हैं, जो कि पहले बहुत मुश्किल एक टास्क लग रहा होता है। इसी तरीके से दोस्तों ज़िंदगी में जो भी एक मसला होता है, वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कोई और प्रॉपर्टी का मसला हो, चाहे कोई और किस्म के प्रॉब्लम्स हो, उसका कोई ना कोई हल मौजूद होता है, और आखिरकार वो आप याद रखिए कि वो हल आप ही ने तलाश करना होता है। और आपके जो साथ लोग एसोसिएट हैं उस मसले के साथ, जो लोग रिलेटेड हैं, उन्हीं लोगों ने आखिरकार उस मसले का हल तलाश करना होता है। तो अगर आप दोस्तों उसमें ये करेंगे कि आप उसको बजाय इसके कि आप उसको डिले करते रहें, अगर आप उसको मिल बैठ के हल करने की कोशिश करेंगे, अगर आपका इंडिविजुअल का मसला है तो आप खुद से सबसे पहले आपके पास कोई स्ट्रेटजी और प्लान होना चाहिए
कि आपने किस तरीके से उस मसले को हल करना है। जब आप अपने जहन से सोचेंगे, आप प्लान बनाएंगे कि आपका ये जो है वो इशू है और इस तरीके से आपने उसमें क्या क्या बेस्ट तरीके से आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे उसके अंदर कि आपने क्या स्टेप्स लेने हैं आखिर, और उसको आप पेपर पे नोट डाउन कर लेंगे। अगर आप उसको लिख लेंगे कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है, तो जब आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसको आप लिख लेंगे पेपर के ऊपर, और फिर आप जो भी लोग हैं आपके साथ उससे एसोसिएटेड हैं और उससे साथ जो भी रिलेटेड लोग हैं, आपके बहन भाई हैं या आपके दोस्त हैं या आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, अगर आप उनको ऑन बोर्ड ले लेंगे और उस मसले को हल करने के लिए आप डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे, आपकी डिस्कशन में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आखिरकार वो मसला जो है आखिर कहीं ना कहीं उसका कोई हल आपको नज़र आने लगेगा, तो चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो आप डर रहे थे कि यार अगर मैंने डिस्कशन स्टार्ट की या मैंने इसको हल करना शुरू किया तो और बड़े मसले खड़े हो जाएंगे, तो वो होंगे, लेकिन आपने उससे एक दफ़ा गुजरना होता है। लेकिन ये काम करें कि जो लोग आप ज़िंदगी में देखेंगे कि कामयाब हैं और उनकी फैमिली कामयाब है, तो उन्होंने टाइम पे एक्शन लिया और अपने मसलों को पहले से पहचाना और उनको हल करना शुरू कर देते हैं वो, और आखिरकार वो जल्दी ज़िंदगी में जो है ना बाकी लोगों से मसले अपने हल करके बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और लोग उनकी मिसाल दे रहे होते हैं कि यार देखें इन्होंने किस तरीके से ये चीज़ें अचीव की और किस तरीके से इन्होंने अपनी मिसाइल को हल किया। तो मसले दोस्तों आप ही की तरह के मसले थे और आप भी उसी तरह कर सकते थे, लेकिन आपने क्योंकि डिले किया और आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और उनको छेड़ा नहीं, तो आपने कहा कि खुद ब खुद इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो ऐसा ज़िंदगी में कभी भी नहीं होता दोस्तों। कभी कोई मसला खुद ब खुद हल नहीं होता, उसका हल कोई मौजूद होता है, लेकिन आप ही ने उसको मिल बैठ के उसको हल करना होता है। तो मेरा मकसद कहने का दोस्तों यही है कि इसमें जो भी आपकी मिसाइल हैं, जो भी दोस्तों आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके मिसाइल हैं, उसको आप नोट डाउन करें पहले कि यार ये मसला है और इसका मेरे पास क्या हल मौजूद है। तो आप अपने रिसोर्सेज देखेंगे, आप अपने उसको फिर नोट डाउन करेंगे यार ये चीज़ें तो मैं कर सकता हूँ। तो जो चीज़ें आप कर सकते हैं आप उसकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस मसले पे काम शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि उस मसले का वो हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप हमेशा मसले से बड़े होते हैं, आपका जो जहन, जो आपकी प्लानिंग और जो आपकी पावर है वो मसले से बड़ी होती है। सिर्फ होता ये है कि आप उसको मसले को अपने से बड़ा समझ रहे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई भी मसला आपके टैलेंट से, आपकी ज़ात से बड़ा हो। बाज़ों का तो बड़ा नज़र आता है, लेकिन जब आप उस पर काम शुरू करते हैं तो आखिरकार आप उस पर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक बात होगी। जैसे आपकी मैं मिसाल दूं दोस्तों, कि मिसाल के तौर पे अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपने शादी अपनी प्लान की हुई है, अगर आपने अपनी शादी प्लान की हुई है और उसके अंदर बहुत सारे मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं कि आपने करनी है शादी, लेकिन आपको जो है ना उसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है वो ऑन बोर्ड नहीं है, जो लड़की वाले हैं, यानी दूसरी तरफ लड़की वाले जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं है, उसमें आपने देखना है कि यार, और दूसरे आप उसके अलावा आप देखते हैं कि यार आपकी जॉब स्टेबल नहीं है, आपकी कोई ऐसी इनकम नहीं है, आपका कोई ऐसा बिजनेस नहीं चल रहा और उसके कुछ मसाइल हैं, तो उसमें कोई भाई या कोई चचा या मामू, कोई और जो लोग हैं वो बीच में राज़ी नहीं है। अब ये हैं आपके, और वो मानने पे राज़ी नहीं है और वो बड़े मुश्किल लोग हैं और उनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल है और आपके अपनी ज़ात के बड़े मसाइल हैं, तो एक बड़ी गंभीर सिचुएशन हो जाती है। तो इस सिचुएशन को भी दोस्तों अगर आप देखें कि आप अपने आप को क्या करेंगे कि आप जो है ना अपने आप को एक चैलेंज दे देंगे, यार ये सिचुएशन है, इसको मैंने ऐसे अब ये मसला मेरे आगे आ गया और इसको मैंने हल करना है, तो देखता हूँ कि मैं इसको कैसे हल कर सकता हूँ। मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि यार देखो ये मुश्किल से मैं कैसे निकलूँगा और इसको मैं कैसे हल करूँगा। तो जब आप अपने अंदर ये ठान लेंगे एक दफ़ा दोस्तों कि यार ये मैंने इस मसले को हल करना है और मैंने ही हल करना है और मैंने जो भी स्टेप्स लेने हैं वो मुझे लेने पड़ेंगे, तो जब आप उस पर काम स्टार्ट कर देंगे और आप लोगों से डिस्कशन शुरू कर देंगे, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे बजाय से कि आप उनसे डरते रहें। तो आपने दोस्तों डरना नहीं है उनसे, और आपने जो है ना सबको एंगेज करना है और आपने अपना मसला बयान करना है। तो एक चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपने ऑनेस्ट होना है, यानी कि आपने सबके साथ ऑनेस्ट होना है। आपने कोई हेरा फेरी, कोई ऐसी किस्म की कोई चक्करबाजी नहीं करनी जिसमें अगर आप चक्करबाजी और यानी डिसऑनेस्ट होंगे, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा के किसी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी गड़बड़ है अगर आपके जहन में, तो फिर आप याद रखिए कि आपको और ज़्यादा मसाइल आएंगे।
लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप अपना सिर्फ आप शादी करना चाहते हैं और आप अपने मसले को हल करना चाहते हैं, अपना घर आबाद करना चाहते हैं, और उसके अंदर आप बिला वजह लोग आपको नाजायज़ बीच में तंग कर रहे हैं, तो वो आप देखेंगे कि आपका जो है प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उसमें आपकी हेल्प करेगा और वो आपका मसला आखिरकार हल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप हक पर होंगे। और अगर आप आगे चलते जाएंगे तो आपको रास्ते नज़र आएंगे और आपको हल उसका मिलेगा। लेकिन आप नोट डाउन करें कि यार ये लोग कौन हैं जो मेरी फेवर में हैं, कौन लोग हैं जो मेरे जो है ना वो अगेंस्ट हैं, और किस तरीके से उनको मैं अपनी फेवर में ला सकता हूँ और इस मसले का मैं कोई हल निकाल सकता हूँ। तो जब आप ये चीज़ करेंगे दोस्तों, फिर आप देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। उसमें कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन आप अपने मसले को हल करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपका कहीं ना कहीं जाके कुछ 6 महीने, 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर मसला हल हो जाए। तो जब एक आपका बड़ा प्रॉब्लम यानी कि हल हो रहा है, अब 2 साल भी अगर उसमें लग जाते हैं और आपका मसला हल हो गया, तो दैट्स इट। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को बाकी मसाइल पर तवज्जो दे सकते हैं और बाकी ज़िंदगी को प्लान कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों दूसरी बात ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके जो हैं अब ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मसाइल लोगों के जैसे हर जगह पे हर मुल्क में होते हैं। अब जैसे आपके पास एक प्लॉट है, आपने फैमिली है, उसके पास एक प्लॉट है, वो प्लॉट जो है उसकी प्राइस अच्छी है, लेकिन उनका प्लान ये है कि इसको बेच के हम इस जगह पे घर नहीं बना सकते, क्योंकि इस प्लॉट के ऊपर बाकी सब बहन भाई जो हैं वो शादीशुदा हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि यार इस जगह पे हम घर नहीं बना सकते क्योंकि प्लॉट तो हमारे पास है और वो कहीं पेरेंट्स की तरफ से आपको मिल गया या जो भी जायदाद में मिल गया, लेकिन आप उस पर घर नहीं बना सकते, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने उस प्लॉट को बेच के किसी ऐसी जगह पे घर बनाना है जहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे आप प्लॉट भी खरीद सकें और उसी कीमत में आप घर भी बना सकें। तो ये आपने अब ऐसे जो ये एक मसला ऐसा होता है कि इसमें सालों साल बाद होकर जो है ना वो बैठे कुछ ना किए वो लोग गुजार देते हैं और उसमें इस कदर ज़्यादा नुकसान होता है फैमिली का, यानी कि पूरी फैमिली उससे अटैच होती है और वो सारे सोच रहे होते हैं कि यार ये आपस में उनके झगड़े, उनके डिस्कशन, उनके प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और उनके जो है ना आपस में ताल्लुकात ख़राब हो रहे होते हैं, लेकिन वो मसले का हल नहीं निकालते। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बड़े बीच में होते हैं, वो हल नहीं निकालते, क्योंकि आपस में वो बहस मुबासा और वो लड़ाई झगड़ा, तो ये चीज़ें जो है ना, अब उसमें अगर आप याद रखें दोस्तों कि अगर आपका ऐसा कोई मसला है तो उस पर सबसे पहले सबको ऑन बोर्ड लें, जो भी एक आर्गूमेंट होना, बहस होनी है, उसको कर लें एक दफ़ा, लेकिन आखिरकार आप उस मसले का हल निकालें, वरना वो एक बीमारी, एक मुसीबत आपके लिए बन जाएगा कि जो आपका एक एसेट होगा वो आपके लिए एक तकलीफ का बायस बन जाएगा। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका कोई जो एसेट है, जो आप जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो पॉजिटिव आपकी लाइफ में एक चीज़, आप उसको नेगेटिव बना के उसको अपने अगेंस्ट इस्तेमाल करें जिससे आपको तकलीफ हो रही है? यानी दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स होगा कि जो कि अपने एक एसेट को और अपनी एक पॉजिटिव चीज़ को ज़िंदगी में जो हो और उसको अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो, अपनी ज़िंदगी में परेशान हो, सब परेशान हो और एक्शन ना लें और आपस में आप एक एग्रीमेंट पे ना आए। तो इसी तरीके से दोस्तों प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे बाद लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो बेचकर डिवाइड करनी होती है, उन्होंने सेल करनी है प्रॉपर्टी को और उसको आपस में जो भी आपके बहन भाई हैं, आपस में जो भी लोग उससे रिलेटेड हैं, जिनका उस पर हक है, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसको भी बाद वक्त जो लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके हाथ में, जिनके पास इख्तियार होता है, वो ऐसा करते हैं कि वो उसको एक्शन ही नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि मुझे नुकसान होगा इससे और मेरा जो है ना, मुझे सबको ये पैसे देने पड़ेंगे और ये मेरे पास इतना रह जाएगा और फिर ये क्या होगा और वो क्या होगा। तो वो इस नेगेटिव थॉट्स के अंदर सालों साल फंसे रहते हैं और उन बेचारे लोग भी साथ वो स्ट्रगल करते हैं और वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो इफ़ यू हैव टू सेल इट, आप उसको एक जगह पे बेचें, जो जिसका हिस्सा है उसके हवाले करें और जो आपको अपना हिस्सा मिले उसको अपने बेहतर तरीके से किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करके या यूज़ करके, इस्तेमाल करके, प्लानिंग करके आप उसको आगे बढ़ जाएं। तो उसमें जो आपको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन मुस्तकबिल में आप देखेंगे आपको फ़ायदा ही होगा। ख़ासकर पाकिस्तान में, क्योंकि जहाँ पे कानून और अदालत आपको इंसाफ नहीं देती और अदालतों में इंसाफ बड़ा देर से मिलता है, तो ये आपस में आपको अपने मसाइल खुद से हल करने पड़ते हैं। और बहुत सारे मसाइल जो है ना वो आपके, यानी कि आप अल्लाह ताला को लोग इसमें मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं और अल्लाह ताला को शिकायतें कर रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये फंसा दिया, वो फंस गया, फलाने लोग मिल गए। आप खुद भी बाज़ वक़्त अपने मसलों के हल में रुकावट होते हैं, जो कि आप ना एक्शन लेने की वजह से और अपने बाज़ वक़्त लालच की वजह से या नासमझी की वजह से
या अपनी सुस्ती की वजह से डिले करते रहते हैं और अपने मसलों को बड़े से बड़ा करते रहते हैं, जो कि आपके ख़िलाफ़ जाता है। और ये आप मत करें। आप ये नहीं कि जो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही आप उसमें क्यों सोच के बैठें कि मुस्तकबिल में बैठे बिठाए मुझे इससे फ़ायदा हो जाएगा लेकिन मैंने इसको हल नहीं करना। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा मसले का हल आपको ख़ुद निकालना पड़ता है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि अब एक लड़का वो किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन उसको मालूम है कि यार वो जो उसके जो फैमिली है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या उसमें उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो मसले में ऐसा परेशान रहता है लेकिन वो एक्शन ही नहीं लेता और डर के बैठ जाता है। ओ भाई, आप जाके अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और डरे नहीं। और अगर आप वाकई मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप एक जायज़ और अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, उसको आप उसकी फैमिली को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, तो आप जाएँ, उनसे प्रॉमिस करें कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, मैं अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करूँगा, मैं अपने सारी जो है वो अपने घर वालों से भी राज़ी करने की कोशिश करूँगा। तो अपनी तगो-दो पूरी कोशिश करें और करते रहें, और उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला से साथ दुआ भी करते रहें। लेकिन जब आप अपनी पूरी तगदो और कोशिश करते रहेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके मसले का हल ना हो, अनलेस कि वो आपकी किस्मत में ही ना हो। आपने पूरी तगदो कोशिश मेहनत की लेकिन फिर भी आपका वो काम नहीं हो सका, तो उसमें हो सकता है कि फिर अल्लाह ताला की कोई और मर्जी हो और बेहतरी हो, लेकिन आप उसमें अपने आप को कभी गिल्ट फील नहीं करेंगे और मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों कि आप देखें कि बहुत सारे लोगों के आप जो कर्ज़ लिया होता है लोगों ने बाज़ वक़्त, और वो अपने रिश्तेदारों या दोस्तों या किसी से भी उन्होंने पैसे लिए होते हैं अपने काम के लिए, और वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो पैसे जो हैं अपने वो दोस्त को या उस पर्सन को या वो जिससे भी आपने लोन लिया है आप उसको वापस कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर आप पैसे वापस नहीं करते, क्योंकि आप समझते हैं कि यार ये मैंने पैसे भी तो दबा सकता हूँ, अभी तो मैं इस पर बैठ सकता हूँ और मैं उसको नहीं देता, बहाने करते रहते हैं आप। तो ये जो गलत किस्म के आपकी जो लाइफ की स्ट्रेटजीज़ हैं दोस्तों, ये आपको नुकसान पहुँचाती हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप वापस कर सकते हैं, और अगर आप यानी कि आज पोजीशन में है कि वापस कर सकते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिए और फिर अपनी लाइफ को बाकी चीज़ों से बिल्ड करें। किसी के पैसों के ऊपर मैसे सांप बन के मत बैठें। उनके पैसे जो अगर आपने लिए हैं वापस कर दें, अल्लाह ताला भी आपकी ज़िंदगी उसी तरीके से आसान करेगा और आपको कहीं और से आपका कुछ सबब बना देगा और आपको रोज़गार के ज़राए मिल जाएंगे। प्लीज़, तो अगर आपने बैंक से लोन लिया और अगर आपके पास एक लोन है, आपको ज़रूरत थी, आपने अपनी फैमिली के लिए, घर बनाने के लिए, प्लॉट के लिए, या कोई भी पर्सनल लोन लिया किसी शादी के लिए, वो लोन अगर आपने लिया दोस्तों, तो बैंक का लोन जो है वो भी आपके ऊपर एक बाज़ों की टेंशन बनी होती है। लोगों को मालूम नहीं होता कि यार ये कैसे मेरा लोन उतरेगा और किस तरीके से मैं इसे निजात हासिल करूँगा। तो ये जो दोस्तों मामला है, इसमें भी आप अगर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपना प्लान करेंगे कि यार ये मेरी इनकम है, इसमें से इतनी मैंने इंस्टॉलमेंट करके मैं इसको मैनेज करूंगा, इतने साल में मैं इसको मैनेज करूंगा, ये मैं इस तरीके से इंटरेस्ट को मैनेज करूंगा, और इस तरीके से मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूं। साथ में अगर अपनी इनकम को बढ़ाऊंगा, मैं कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उसके ऊपर अगर आप प्लान बनाएंगे, कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो कोई काम भी होने वाला नहीं है। चाहे वो आपके शादियों के मामलात हैं, चाहे वो आपके बिज़नेस के मामलात हैं, चाहे वो आपकी कोई छोटी मोटी या बड़ी जायदाद के मामलात हैं, चाहे वो आपकी कोई भी जो मसले हैं लाइफ के दोस्तों, ये आपके मसले बड़े होते जाएंगे और फिर आप जो है ना डिप्रेशन की तरफ और लड़ाई झगड़ों की तरफ और नेगेटिविटी की तरफ, और ज़िंदगी आपकी जो है ना पूरी फैमिली आपकी इफ़ेक्ट होगी उससे। तो मेरा मकसद कहने का ये है दोस्तों कि ये जितने भी मैंने आपसे कुछ मिसालें दी और मैंने चीज़ें डिस्कस की, तो मकसद कहने का कि बॉटम लाइन ये है कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो फिर आप याद रखिए कि आपके पास अगर कोई प्लान और स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर आप का जो मुस्तकबिल है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत मसाइल से भरा हुआ और वो और ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन ही बनने वाला है, और आप उसमें आपकी हेल्थ पे भी मसाइल आएंगे और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ख़राब होगी। तो आप जो है ना वो नेगेटिव गलत रास्ते पे आप जा रहे होंगे और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी की बजाय जो है ना वो मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे और आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। वो ठीक तरीका नहीं है। तो जो भी मसाइल हों, जैसे भी हालात हों, आपने करना ये है कि अगर आपके पास हर मसले का एक प्लान होना चाहिए और उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जब आप एक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो हर मसले का हल आस्ता आस्ता निकलना शुरू होगा। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, उनके पास उनके ख्वाब और उनकी डिज़ायर्स और उनकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में होती हैं,
और फिर वो आस्ता आस्ता क्या कर लेते हैं कि अल्लाह ताला से एक शिकायतें डायरेक्ट, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो उसके साथ आपका बिलीफ है, आप बात कर सकते हैं। आप दुआ में भी आप शिकायतें शुरू करते हैं कि जी अल्लाह ताला ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, और फिर आप नाशुक्री में जा रहे होते हैं आस्ता आस्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ फंसा दिया और मुझे इस मसले में फंसा दिया। आप ये याद रखिए कि अल्लाह ताला आपको चाहे तो सब कुछ उसी वक्त दे सकता है, लेकिन वो चाहता ये है कि वो आप उसके लिए तगदो करें, मेहनत करें, कोशिश करें, आप अपना काम करें। जो आप उसने आपको एनर्जी दी है, जो आपने उसने आपको हेल्थ दी है, जो उसने आपको अपना ब्रेन दिया है, जो आप वो तो आप इस्तेमाल करें ना, आप अपनी कोशिश करें, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो मदद आती है, और फिर आपके बीच में मसले हल होते हैं और आसानी आती है। फिर आप प्लान कोई भी अपना ज़िंदगी का प्लान करने में फ़ेल होते हैं, तो आप बेसिकली एक ही प्लानिंग करें जो कि फेलियर की प्लानिंग है, और आप फेल ही होंगे ज़िंदगी में, ये साफ आपको नज़र आ जाना चाहिए। तो आपने प्लान करना है हर चीज़ को ज़िंदगी में, और प्लान का और प्लान के साथ फिर एक्शन लेना है और उसके ऊपर काम करेंगे, तो फिर आप जो भी आपका जो एक टास्क है, जो डिज़ायर है, जो ख्वाहिश है, चाहे वो किसी किस्म की है, वो आप देखेंगे, उसके फिर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, और फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी। बैठे बिठाए कोई कुछ ना अपना प्लानिंग की, सिर्फ बैठे हुए सोच रहे हैं और उसके ऊपर जो है ना वो काम नहीं कर रहे, और फिर शिकवे शिकायतें कर रहे हैं लोगों से भी और अल्लाह ताला से भी कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मुझे ये नहीं हुआ, तो ऐसे काम नहीं होने वाला। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड फिर इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।